तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज आप किसी के साथ ये स्टोरी देखो। अकेले देखने की गलती बिल्कुल भी ना करो। और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज हमारे स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमें एक कमेंट तो जरूर कर देना, जिससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है जगदीश की। जगदीश एक चोर था और उसके दो मित्र थे जिनके साथ में वो हर एक गांव में चोरी करता था। लेकिन जगदीश की नजर किसी और चीज पे थी। उसने ना बहुत दिनों से एक प्लानिंग बना रखी थी उसके दोस्तों के साथ। ये गांव के जो सबसे अमीर बंदा है उसके घर पे जाके अपने चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद उधर का सारा सामान अपने लूट के बेच देंगे। इस गांव से शहर में भाग जाएंगे। इन तीनों ने ये प्लान बनाया, लेकिन जो जगदीश था उसने ये प्लान में एक कमी छोड़ दी। उसने अपने फ्रेंड को बताए बिना ही वो एक रात को उसी घर पे चला गया। और उस घर के बाहर जब वो खड़ा होकर देख रहा था कि उस घर के अंदर कोई है या नहीं, तो उसने देखा कि उस घर का जो मालिक था थैले में कुछ सामान लेके जा रहा था और वो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था। जगदीश को एक मौका मिल गया अंदर जाने का। जगदीश फटाफट से उस हवेली के अंदर गया और हवेली के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि उधर हर एक सामान बिखरा पड़ा है और उस घर में एक अलग सी बदबू थी। ये सब देख के जो जगदीश था वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो है ना जो बदबू थी वो सहन भी नहीं कर पा रहा जगदीश। लेकिन जगदीश ने फिर भी हिम्मत करके उस घर में थोड़ी बहुत तलाशी ली और उसको जो भी सामान थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखा वो सब उसने अपने थैले में डाल दिया। उठ के नीचे वाले फ्लोर पर जा रहा था, लेकिन जगदीश को किसी व्यक्ति की ऊपर आने की आवाज आई और जगदीश ये सब सुन के बहुत ज्यादा डर गया और जगदीश उसी रूम के बेड के नीचे जाके छुप गया। और छुपने के बाद जो जगदीश था वो थोड़ी देर उसी जगह पे सोया रहा। उसके बाद जब वो आवाजें आने बंद हुई तो जगदीश उस रूम से निकला और रूम से निकलने के बाद जगदीश ने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने देखा कि कोई लड़की जो कि पंखे से लटकी हुई है और उसने फांसी खा ली है और उसका पूरा शरीर पूरा तरीके से गल गया था और उसका धीरे धीरे मांस नीचे गिर रहा था। ये सब देख के जगदीश बहुत ज्यादा डर गया और जगदीश फटाफट से नीचे की ओर भागा। भागते वो उस हवेली के मेन गेट पे पहुंचा और वो मेन गेट भी लॉक हो चुका था और जगदीश कहीं से भी निकल नहीं पा रहा था। उस घर में जगदीश और वो मरी हुई लाश, वो दोनों ही अकेले थे। और जगदीश हड़बड़ाई में पीछे मुड़ के देखा जगदीश ने, तो उसने देखा कि कोई काली परछाई सीढ़ियों से उतर रही है और जगदीश की तरफ ही आ रही है दौड़ के। जो जगदीश था उसके रोंगटे खड़े हो गए और जगदीश ने फटाफट से ना दौड़ना चालू कर दिया उसी घर में। जगदीश दौड़ता दौड़ता एक रूम की तरफ गया। उसने जैसे दरवाजा खोला वो लॉक खुल गया और खुलने के बाद जगदीश उस घर के बेसमेंट में चला गया और बेसमेंट पे एकदम पूरी तरीके से अंधेरा था। वहां चांद की रोशनी भी आना बहुत ज्यादा मुश्किल थी और जगदीश उधर उधर हर जगह हाथ फैलाने लगा और उसके हाथ में एक कैंडल आ गई। उसके पास में एक लाइटर पड़ा हुआ था और उस लाइटर से उसने कैंडल जलाई और जैसे उसने जलाई उसके सामने वही औरत आ गई और वही औरत ने आग के जगदीश को एक क्रीपी सी स्माइल दी और स्माइल देने के बाद उस कैंडल को फूंक मार के बुझा दिया। और फिर जगदीश उसी जगह पे बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद जो उसके दो दोस्त थे उनको ये सारी बातें पता पड़ी और जगदीश को है ना वो ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट में आए और बेसमेंट में आने के बाद उन्होंने देखा कि जगदीश के पूरे शरीर पे नाखूनों के निशान थे और जगदीश को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल ले आने के बाद 2-3 दिन बाद जब उसको होश आया तो होश आने के बाद जगदीश ने सारी बातें बताई और तब से लगाकर आज तक जगदीश और उसके तीनों दोस्तों ने कभी भी ऐसी कोई भी चोरी नहीं की। तो गाइस, आपको क्या लगता है जगदीश के साथ रियली में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा? हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।